कि इजराइल ने सीरिया पर हमले शुरू कर दिए हैं। दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजराइल ने स्ट्राइक की है और ये जो खबर है ये सीरियन मीडिया के हवाले से आ रही है। तार साहब, आपको पता है कि मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो तो दिन ब दिन जो है वो बिगड़ती जा रही है और लेकिन दुनिया जो है उस पर रिस्पॉन्स कर रही है। एक तो तार साहब पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान ने सिर्फ 7 अक्टूबर को एक छोटी सी 4 लाइनों की प्रेस रिलीज जारी की, उसके बाद एक लफ्ज नहीं बोला। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की औकात है क्या कुछ बोलने की जो कि वो बोलेगा। दूसरा तार साहब, इंडियन लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पे मिडिल ईस्ट में इंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके तो वो इनसे इंगेज कर सकें। दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है जिसके तहत इजराइल में फंसे सभी भारतीयों को वापस भारत लाया जाएगा। तार साहब, इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं मुसलमानों के लिए, गजा के मुसलमानों के लिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। एक मुस्लिम कंट्री इजिप्ट ने फिलिस्तीनियों को, जो कि खुद मुसलमान हैं, अपने यहाँ आने से मना कर दिया है। सोचिए। और ये फिर मगरब ही अच्छा है, यूरोप और अमेरिका अच्छा है जो दरवाजे खोल देता है जब भी लड़ाइयाँ होती हैं और कहता है आ जाओ। और अभी भी यूरोप के जो न्यूयॉर्क के होटलों में मुसलमान बैठे हुए हैं और बाकी मुल्कों के लोग बैठे हुए हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? और इसमें बाकी ममालिक के किरदार पे भी बात करें तार साहब, ईरान का किरदार भी पे बात करें कि अब हमास ने क्या जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनको बेयारो मददगार छोड़ दी है। अब वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे कोई 20-30 वो बिल्डिंग्स गिरा देते हैं। पूरे का पूरा जो है वो मिट्टी के मैदान बन चुके हैं, इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स, इतने बड़े इलाके। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तार साहब? चीमा साहब, सबसे पहले तो बिलखसूस आपके देखने वालों में हमारे कुछ पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े भी अल्टीमेटली हैं, वो आपका हिस्सा है, वो देखने वाले। एक तो मैं उनसे एड्रेस करना चाहूंगा, ये वही लौंडे लपाड़े हैं जिन्होंने तालिबान ने जब काबुल घुसे थे तालिबान, तो यहाँ ये इन्होंने तालियां बजाई थी। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाए थे। फिर उन्हीं तालिबान ने जब इनको मुंह पे थप्पड़ मारे हैं और उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरियां की हैं इनके मुल्क के बारे में और इनकी आज आपकी इनकी इकानमी का मजाक उड़ाते हैं, अब वो तालिबान के पीछे। इनको जरा ये ना तो इनको फलस्तीन की हिस्ट्री का पता है, ना फलस्तीन के स्पेलिंग का पता है। इजराइल में इस वक्त मौजूद हैं तकरीबन 18,000 इंडियन सिटीजन जो हैं वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पे स्टडी करते हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में स्टडी करने वालों में एक बड़ी तादाद जिस कंट्री की होती है स्टूडेंट्स की, वो इंडियंस होते हैं। वो तभी तालीम की वजह से देखें ना कहाँ पर पहुँचे हुए, इस वजह से उनको तालीम हासिल करने का शौक़ भी बहुत होता है। दोस्तों, तालीम तो पाकिस्तान भी लेता है, लेकिन बम बनाने की और जिहाद के नाम पर निर्दोष लोगों को मारने की, और उनकी जो है वो तवज्जो भी उनकी तो मतलब सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होती है वहाँ पर लोगों की। तो जनाब, ये कहा गया है कि देयर आर अबाउट 1000 स्टूडेंट्स और सेवरल IT प्रोफेशनल्स एंड डायमंड ट्रेडर्स। हाँ जी, देखिए वहाँ पे हैं भी कौन कौन इंडिया के, कैसी वो जॉब्स पे काम करें। कोई ये नहीं कि मजदूर या इधर ऐसे जो है, यानी कि ठीक है वो भी वो एक काम है दुनिया का बड़ा, लेकिन वहाँ के लोग या तो डायमंड ट्रेडर्स हैं वहाँ पर, या फिर IT प्रोफेशनल्स हैं, या फिर स्टूडेंट्स हैं, और या फिर हेल्थ वर्कर्स हैं, केयर गिवर्स हैं। अच्छा, इसमें फिर मैं ये देख रही थी कि क्या किया गया, तो जो एम्बेसडर हैं उन्होंने बाकायदा ट्विटर पर जो अपना पैगाम भी दिया, जिसमें उनका कहना था कि हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं कि जितने भी हमारे जो सिटीजन हैं उनको जो है वापस भिजवाया जा सके और ख़ास तौर पर उनकी जो सिक्योरिटी वगैरह सेफ्टी है वो मेक श्योर उसको किया जाए। कल मैंने एक ट्वीट की है, उसके पीछे मुझे बड़ी गालियां दे रहे हैं। मैं दुख इस बात का, मुझे गालियों का कोई दुख नहीं पड़ता। देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब व्हेन यू डू एंड डू लीड, उसमें उसका हिस्सा होता है लोगों ने दुख इस बात का है कि लौंडे लपाड़े गालियां भी उर्दू में दे रहे हैं, गालियां भी इंग्लिश में देने की सलाहियत नहीं रखते। ये माजूर बच्चे बैठे ना पाकिस्तान में, ये जो जिनको जो बुजदार ने जख्मी किए हैं, गोगी ने लूटे हैं, इनको जरा शर्म नहीं है किस बात की। ये तालिबान के भी जश्न मनाते रहे हैं। इनको मैं हिस्टोरिकली ये बताना चाहता हूं कि फलस्तीन के अंदर एक तो ये 15 साल की 5वीं जंग है, ये पिछले 15 साल की। ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी जनीन और बड़ा कुछ हुआ वहां पे। उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा इन फलस्तीनियों के अपने अमाल की वजह से, क्योंकि जॉर्डन में जाके ट्रिपल मेकर बन चुके हैं, उनके किंग पर अटैक किया था, आज इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए उनके लिए। कि जो इंडिया के यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं इजराइल में, वो एक डेकेड से एक ऐसी सपोर्ट है इस सोसाइटी के लिए।
कि अब ये सपोर्ट और इसलिए बढ़ गई है इतनी ज़्यादा क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो वो बिल्कुल इस तरह इजराइल और इंडिया जो है खड़े हुए नज़र आ रही है। जिस तरह यूएस और इजराइल है ना, तो अगर उसके बाद कोई कंट्री उनके साथ खड़ा हुआ इस तरीके से नज़र आता है तो वो इंडिया है। ऑफ कोर्स भारत इजराइल के साथ खड़ा है और रहेगा, क्योंकि भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहा है। अच्छा, अब इसी के साथ ये तो मैंने आपको बता दी कि उनको बहुत फिक्र है, और वैसे भी पूरी दुनिया में बड़ी जो है वो ज़ाहिर है कि अहम ऐसा कंट्री बन चुका है, तो वो तो कोई भी जगह होगी आराम से पतली गली से अपने तमाम लोगों को निकाल लेगा, बेशक दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो फंसे रहेंगे। भारतीय सरकार को अपने नागरिकों की चिंता रहती है। भारतीय सरकार अपने नागरिकों को पाकिस्तान की तरह लावारिस नहीं छोड़ देता है। रसिया यूक्रेन युद्ध में भी भारत ने अपने सभी नागरिकों को निकाला था और पाकिस्तान ने अपने सभी नागरिकों को लावारिस छोड़ दिया था। उन लोगों ने भारत का नाम लेकर अपनी जान बचाई थी। लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। इससे पहले भी वो कौन सी जंग थी या स्टार्ट हुई थी, यूक्रेन की जंग जब स्टार्ट हुई थी, तो सबसे पहले जिस कंट्री ने अपने तमाम वहाँ से स्टूडेंट्स को निकाल लिया था और बार बार उनके फ़ोन गए थे उनके प्राइम मिनिस्टर के ज़ेलेंस्की को, वो इंडिया था। आज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो बदतमीजी का तूफान करके अब चढ़े हैं फलस्तीन के साथ, हमास के साथ, इनसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि 1000 हमास के फाइटर्स ने ये सारा मुजाहरा किया है और 2 मिलियन लोगों को वहां पे इस वक्त जेल में बंद हैं। इजराइल उनके स्टारवेशन को, क्योंकि उनका वो पानी, बिजली, खाना पीना सारा उन्होंने बंद कर दिया है, आज उन्होंने उनको स्टारवेशन यूज कर रहे हैं एज ए वारफेयर। मेरा ये क्वेश्चन इन सब से ये है, बेवकूफ ये जो सारे बैठे हैं जो जिहाद करते हैं, जिनको इनका मुर्शद कहता था ये सियासत नहीं जिहाद है, मेरे एक क्वेश्चन का ये जवाब दे दो कि तुम्हारा प्लान बी क्या था? ये 2 मिलियन लोग कहां जाएंगे ये गाजा के? और इस वक्त मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि 84 मुल्क हैं इस वक्त जो इजराइल के पीछे खड़े हैं। 84 मुल्क हैं जो अपनी सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं और जंग अभी भी जारी है। वहां पे जंग अभी भी जारी है। अभी भी इनके जो मोटरसाइकिलों पे चढ़ के गए थे वो घरों में घुसे हुए और वो ऑपरेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ। इसका रिटेलिएशन करने का इनके पास कोई प्लान था? इनके पास कोई एवैक्यूएशन का प्लान था कि सिविलियन कहां से, औरतें कहां से निकलेंगी, बच्चे कहां जाएंगे? ये इनके पास कोई था इस चीज का एवैक्यूएशन का प्लान? ये वही बिल्कुल इनको ना पता है। जिस तरह वो इनका एक मुर्शद था, वो पहले कहता था इनको यहाँ पे टेररिस्ट को जेलों से छोड़ो, फिर इनको यहाँ लाके आबाद करो, और वो बैठे अफगान महाजरीन हर चौक में बम मारते रोजाना जाके। कोई ना शर्म है, ना लिहाज है, ना कोई अकल है, ना कोई शक्ल, ना सोचना कि हम जा कहां रहा है। जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। 84 मुल्क एक साइड पे हैं और सारे जो कंट्री में जिनकी बात कर रहा हूं वो कोई कांगो नहीं है, वो दुनिया की वर्ल्ड पावर है, जिनके पास टेक्नोलॉजी, जिनके पास पैसे हैं। और दूसरा, आज वाशिंगटन डीसी में ये भी बात एक हो रही है कि आइदर दे आर फाइटिंग द प्रॉक्सी ऑफ ईरान, चाइना एंड रशिया। यूक्रेन को काउंटर करने के लिए उन्होंने इनको आगे किया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।